हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 13.25 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपये 83 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर 10 रुपये, डीजल और मिट्टी के तेल पर 5-5 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयत। इमरान दौर में पेट्रोलियम नुकसानात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान। पीटीआई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शर्मनाक करार दे दिया। शौकत तरीन कहते हैं कि IMF प्रोग्राम के बावजूद पीटीआई दौर में तेल मौजूदा कीमत से 98 रुपये सस्ता था। मशरकी बलूचिस्तान में मानसून का आगाज। तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए, सप्लाई मअतल हो गई। सैलाबी सूरत हाल के सबब राब्ता सड़कें आमदोरफ्त करी मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। मुसलधार बारिश से निपटने के लिए नाले साफ न किए जा सके। मुजफ्फराबाद में भी बारिश, सड़कों पर पानी जमा। बाग आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग, दर्जनों मोटरसाइकिलें मलबे तले डूब गई। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर आला पंजाब का आज दोबारा इंतखाब किया जाएगा। सूबाई असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। स्टाफ और अरकान के मेहमानों पर पाबंदी, गैलरीज में भी कोई मेहमान नहीं आ सकेगा। अदालत ने हमजा शहबाज को ना हटाया और ना नए इंतखाबात का हुक्म दिया। पीटीआई की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 जुलाई को होने वाले इजलास में मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। 186 वोटों की अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। आर्टिकल 130(4) के तहत वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब किया जाएगा। सादा अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत ने गवर्नर को आज असम्बली का इजलास यकीनी बनाने और कल वज़ीर आला से लाजमी हल्फ लेने की भी हिदायत की। अदालत ने कहा कि असम्बली इजलास में हंगामाराई या बदनज़मी हुई तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ अपीलें निपटा दी गईं। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए उस्मान बुज़दार की बहाली का नोट लिखा। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मकामी होटल में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग और इत्तेहादियों के 176 अरकान असम्बली की शिरकत। पंजाब असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली तय। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आइनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। जिन लोगों ने आइन और कानून से खिलवाड़ किया उनके चेहरे कौम के सामने हैं। अरकान असम्बली का मकामी होटल में क़याम, काफिले की सूरत में पंजाब असम्बली जाएंगे। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमने बैठ के एक ही नतीजे पे आए हैं कि सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हमजा शहबाज केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान में कहा कि वो सबको मुबारकबाद देते हैं कि हमजा शहबाज का इंतखाब गैर आइनी साबित हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वजाहत तलब है। वजाहत आने से सियासी बहरान बढ़ेगा। इमरान खान ने सवाल उठाया कि इलेक्शन गैर आइनी करार दिए जाने के बाद हमजा किस कानून के तहत वज़ीर आला हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी के कई अरकान मुल्क में नहीं और अदालत ने दोबारा गिनती के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब है, जिसका मतलब है कि वो लोग भी वोट नहीं डाल सकेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस इलेक्शन पर हुक्म इम्तना होना चाहिए। काफ लीग का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कहते हैं अदालती फैसले में कुछ कबाहतें हैं। हाथ पांव बांध कर कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला किसी के भी हक में नहीं है, मगर अदालत ने आर्टिकल 63 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने की कोशिश की है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत।
कहा कि अगर पीटीआई को यह शिकवा है कि पंजाब असम्बली मुकम्मल नहीं है तो उसने पिटीशन क्यों दायर कर दी। पीटीआई ने तो हर रोज़ समात पर जिद की थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपने बंदों को कहीं से फ़ोन आने से मुतल्लिक इमरान खान का बयान झूठ है। इमरान खान के बंदों ने उनसे झूठ बोला है या फिर इमरान खान इदारों को मुदाखलत न करने पर सज़ा देना चाहते हैं। ज़िमनी इंतखाब में लोग इस झूठे को वोट नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान की सीट पर जहांगीर तरीन ने पहले भी हरवाया और अब शाह महमूद के बेटे को भी जहांगीर तरीन ही हरवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स का ओपन एंड शट केस है। नवाज शरीफ को एनआरओ दिया गया। इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे उनके दौर में भाग गए। पाकिस्तान में कभी एनआरओ 1 और कभी एनआरओ 2 दिया जाता है। चोरों को बचाने के लिए मुल्की इदारों को तबाह किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान ने नैब, FIA और एसेट रिकवरी यूनिट को इंतकामी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इमरान के बनाए मुकदमात झूठे करार दिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस लेने का मतलब यही था कि मुकदमा ही बेबुनियाद था। कभी खुशी कभी गम, लाहौर हाईकोर्ट जाने वाले पीटीआई रहनुमाओं से हाथ हो गया। मुकम्मल फैसला सुनने से पहले ही खुशी से उछल पड़े, विक्ट्री के निशानात बनाए, तारीखी दिन, आईन और कानून की फतह, जश्न का ऐलान किया। अधूरी खबर सुनकर शेरी मजारी ने भी कहा कि पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अमरीकी रजीम चेंज साजिश का एक और इक़दाम नाकाम हो गया। फवाद चौधरी ने फैसला पढ़ने के बाद हाईकोर्ट के फैसले में खामियों की निशानदेही की। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान बढ़ा दिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर पीटीआई का अपने MPAs के बैरून मुल्क होने का एतराज़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के वकील मंसूर ऐवान ने इंकशाफ किया कि अदालत ने 2 रोज़ कबल पीटीआई के वकील अली जफर ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें 10 दिन का वक्त दिया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन उनके 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी कर सके। पीटीआई वकील ने ये बात तो अदालत में कही ही नहीं कि उनके मेंबरान मुल्क से बाहर हैं। कल अली जफर से अदालत ने पूछा कि आप 10 दिन का वक्त चाहते हैं तो पीटीआई वकील ने खुद इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में मेरे ख्याल में इस बात का ख्याल रखा गया है कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ ना पहुंच सके। पीटीआई के वकील अहमद अवैस ने कहा है कि ये फैसला किसी एतबार से जुडिशल फैसला नहीं जिसकी तारीफ की जाए। ये ख्याल रखा गया है कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ओपन कोर्ट में अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि पीटीआई की दरख्वास्त से मंजूर कर ली, जिसके बाद गलतफहमी हुई। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास ना अक्सियत है न सादा अक्सियत। कौन जामिन होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुतमईन होंगे? ये अपनी मर्जी और ख्वाहिश का फैसला चाहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक ने कहा कि अदालत ने इंतखाब के ऊपर ना सवाल उठाया ना इलेक्शन को कालादम करार दिया। अदालत ने एक राह निकाली है कि मामले को कम वक्त में हल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? आदाद शुमार बताते हैं कि 5 सीटें हासिल करके भी पीटीआई अक़लियत में ही रहेगी और हुकूमती इत्तेहाद को 3 वोट की बढ़तरी हासिल रहेगी। 25 अरकान की 20 सीट होने पर पंजाब असम्बली मेंबरान की तादाद 346 रह गई है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद 3 और राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के ही पास है। उन्हें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलकर अपोजिशन के 168 MPAs बनते हैं। पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है, जो हुकूमती इत्तेहाद के 176 वोटों से 3 वोट कम है। खान
साहब, जनरल बाजवा साहब से राब्ता होता है क्या? राब्ते सर, क्या कोई राब्ते हैं जनरल बाजवा साहब से? सर तोशा खाना से क्या खरीदा और बेचा? सर क्या तफसीलात हैं? खान साहब सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? सब सवाल जो होते हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते दोबारा बहाल हुए हैं सर? क्या हम शख्सियत से राब्ता है? इमरान खान से सवाल, इमरान खान चुप। तोशा खाना से क्या खरीदा क्या बेचा? इमरान खान से सवाल, जवाब गोलमोल। बोले ये तोशा नहीं टोशा खाना है। खान साहब सवालात के जवाब क्यों नहीं देते? सहाफी का सवाल, इमरान खान चुप। मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठे चल दिए। कल ही इमरान खान का नया स्कैंडल सामने आया था। साबिक वज़ीर आज़म ने 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां बेचकर 20% रकम खजाने में जमा कराई, खुद करोड़ों रुपए कमा लिए। इस्लामाबाद बार से खिताब करते हुए इमरान खान की आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से भी बराह रास्त बात करने से गुरेज करते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी में बड़ी गलतियां की। मुल्क कानून की पाबंदी यानी रूल ऑफ लॉ पर चलता है, मगर वो तरजीहात का तयन करते थे कि पहले किन मसाइल को हल करना है। इमरान खान ने कहा कि आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम मसाइल को एक साथ हल नहीं कर सकते थे। फिर भी वो समझते हैं कि बहुत सी चीजें दुरुस्त कर सकते थे। हमें बताया गया था ऐसा कप्तान है, माजिद खान कजन था, उसको ऐसे निकाल दिया, क्रिकेट टीम में ये कर दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा। आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहाँ पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। सीनियर सहाफी अयाज अमीर ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर उन्हीं की तकरीर में तनकीद की। इमरान खान उनकी इस तनकीद पर मुस्कुराते रहे। अयाज अमीर ने कहा कि जो खिलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है, इसमें खान साहब का भी हिस्सा है। हमें बताया गया था कि ऐसा कप्तान है, उसने क्रिकेट टीम में ये कर दिया। आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। पंजाब के 20 हल्कों और कराची के हल्का एन 245 में ज़िमनी इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए आर्मी चीफ को मरासला भेज दिया। पंजाब के 15 हल्कों के लिए इजाफी क्विक रिस्पांस फोर्स की भी दरखास्त। MKM पाकिस्तान ने हल्का बंदी और इंतखाबी इस्लाहात के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सिंध में इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं, हुक्म इम्तनान जारी किया जाए। इत्तेहादियों के बढ़ते खदशात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। MKM ने पीपल्स पार्टी से माहिदे पर अमल दरामद न होने पर शहबाज शरीफ से मुदाखलत की दरखास्त की थी। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली असम बताने की भी मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में PTI के मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 जुलाई को समाअत करेगा। हुंजा में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे से एक बार फिर हसनाबाद नाले पर कायम लोहे का आजी पुल मुतासिर। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स फटने का खदशा है, दमासकारी की आबादी को खतरा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा। कतर के अमीर, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई अमूर से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई माहौल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक कतर दोस्ताना ताल्लुकात भाईचारे के गहरे जज्बे की असीम तारीख रखते हैं। पाक कतर ताल्लुकात एक पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। फरीकैन ने तमाम शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया।
कराची के इलाके एफबी एरिया में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। जमान टाउन में कार्रवाई, 7 साल के बच्चे से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम और झगड़े का मामला, 26 मुलजिमात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA गुजरावाला और गुजरात के छापे, इंतहाई मतलूब इश्तिहारी समेत 9 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। सियालकोट में इंसानी स्मगलर को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ा गया। मुलजिम के खिलाफ 70 मुकदमा दर्ज हैं। शेखपुरा में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज़्यादती, शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सर सैयद एक्सप्रेस के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून बयान से मुनहरिफ। कराची से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन की मुसाफिर खातून ने दावा किया था कि उससे चलती ट्रेन में ज़्यादती की गई। गार्ड्स का मौक़िफ़ था कि खातून बगैर टिकट सफ़र कर रही थी। पकड़ा तो ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। मेडिकल रिपोर्ट में भी ज़्यादती की शवाहिद नहीं मिले थे। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज आज किया जाएगा। दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक का है। बस नागिन चौरंगी, सोराबकोट, गुलशन चौरंगी, ड्रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी, लाठी से गुजरेगी। माली साल के अख्ताम पर FBR ने 6125 अरब रुपए की महसूलात इकट्ठे कर लिए। जमा किए गए महसूलात मुकर्ररा हदफ से 25 अरब रुपए ज़ायद है। पिछले साल के मुकाबले में टैक्स वसूलियाँ 29.1% ज़ायद। मुनासिब फंडिंग से महरूम कराची ने टैक्स वसूली का रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया। कराची से जुलाई 2021 से जून 2022 तक 1595 अरब रुपए टैक्स वसूल। रकम पिछले साल के मुकाबले में 42% ज़्यादा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी कराची से 153 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को 1 हफ्ते तक गैस की फराहमी बंद। सुई गैस हुकाम के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स रखने वाली टेक्सटाइल मिल्स के लिए गैस बंद की जाएगी। एप्टबा का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि टेक्सटाइल मिल्स को गैस बंदिश से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। गैस की फराहमी फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमीरात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12% इजाफा। फी लीटर कीमत 4.63 दिरहम यानी पाकिस्तानी 257 रुपये हो गई। डीजल की कीमत में 15% इजाफा। फी लीटर कीमत 4.76 दिरहम यानी पाकिस्तानी 265 रुपये कर दी गई। अमीरात में 4 माह में तेल की कीमतों में 100% से ज़ायद का इजाफा हो चुका। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से अमरीकी मामले वज़ीर बराए नारकोटिक्स टॉड डी रॉबिन्सन की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वसीउल बुनियाद डायलॉग की ज़रूरत पर जोर। मनी लॉन्ड्रिंग, मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। अमरीकी मुआविन वज़ीर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। मंशियात की रोकथाम के लिए तकनीकी और माली मुआवनत जारी रखने का वादा। चीन की भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास कराने की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मसला कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुतल्लिका फ़रीक़ैन को मसला पेचीदा बनाने वाले इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात को बातचीत और मुशावरत से हल करना चाहिए। भारत ने G20 इजलास अगले साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में कराने का कहा था। बरतानिया ने दिफाई अखराजात में इजाफे का ऐलान कर दिया। 2030 से सालाना दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का 2.5% कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं कि जंगी फ़ज़ाई सलाहियतों में तवील मुद्दत सरमायाकारी की ज़रूरत है। ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म। दोहा में यूरोपीय यूनियन की वसातत से ईरान अमरीका 2 रोज़ा बिलवास्ता मुज़ाकरात को ईरान ने मुस्बत करार दिया। ईरान वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जौहरी मुआहदे की बहाली तक पहुँचा जा सकता है। हकीकी मुआहदे पर पहुँचने तक बातचीत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है।
इस्लामी फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की इंटरनेशनल रुकनियत बहाल। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, मामूल हक, हसन अली को दोनों फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। 10 खिलाड़ियों को सिर्फ रेड बॉल और 11 खिलाड़ियों को सिर्फ व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। रेड बॉल की ए कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और अजहर अली। बी कैटेगरी में हसन अली और फवाद आलम। सी कैटेगरी में मामूल हक, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, नुमान अली। और डी कैटेगरी में सरफराज अहमद, शान मसूद, यासिर शाह, आबिद अली और सऊद शकील शामिल। ईद कुर्बा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें पड़ने लगी। जानवरों की कीमतें भी आसमान पर। खूबसूरत जानवरों के बालिकान की नखरों की तो बात ही क्या। और पाकिस्तानी सितारों के साथ साथ पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी करती, दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ती मार्वल स्टूडियो की नई सीरीज मिस मार्वल दुनिया भर में पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने में पेश।